अधिकांश लोगों का दिल दिमाग लोहे का होता है। लोहा अर्थात बेहद सख्त और मजबूत। एक बार जो बात दिल में बैठ गई वह बैठ गई, वह बैठ कर गई, फिर चाहे जितना भी प्रयास कर लो वह हटती नहीं। यदि यह लोहा पॉजिटिविटी अर्थात सकारात्मकता से भरा है तब तो भी ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि इसमें नकारात्मकता का पुट है, निगेटिविटी भरी हुई है, यदि निगेटिविटी ने दिल दिमाग में अपना बसेरा जमा लिया तो फिर जीना दुभर हो जाता है, बहुत मुश्किल। ऐसी दुनिया में यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो फिर अपने दिल दिमाग को लोहे का नहीं बल्कि उसी लोहे को चुंबक में बदल दे। चाहे कोई पॉजिटिव व्यक्तित्व हो या फिर नेगेटिव, लेकिन सभी को आकर्षित करे अपनी ओर हर पल निरंतर। अपनी और सभी की जिंदगी को सकारात्मकता पॉजिटिविटी से भर दे, जहां सभी को ऊर्जा मिले, सभी आगे बढ़े, सभी के जीवन में रोशनी हो, उमंग हो, उत्साह हो, सफलता सभी को मिले, खुशियों से सबका दामन भर जाए। वास्तव में जिंदगी फार्मूले पर चलती है। सभी चीजों का, जीवन में सभी चीजों का एक सटीक समीकरण है, सफलता और खुशी का भी है। और यह है सबसे इजी, बहुत आसान, परंतु यह हम और आप ही हैं जो इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाकर बैठे हैं। पानी है प्रसिद्धि, तुझे खूब पैसा कमाना है, बिल्कुल तुम कर सकते हो, ये एक नुस्खा अपनाना है। सिर्फ सोच लो तुम अद्भुत हो और अनोखे इकलौते हो, यही है पहचान तुम्हारी, अपने आप को पॉलिश कर लो, धूल के कण को साफ करो, धूम तुम ही मचा सकते हो, बस इतना विश्वास करो, अपने आप को पॉलिश कर लो, धूम मचा लो, धूम मचा लो, अपने आप को पॉलिश कर लो, धूम मचा लो, धूम मचा लो, अपने आप को पॉलिश कर लो, धूम मचा लो, धूम मचा लो। द लॉ ऑफ मेंटलिज्म, विजुअलाइजेशन, ये सभी वैसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे जीवन को बहुत ही गहराई तक प्रभावित करता है। लेकिन अधिकांश लोगों का इन दोनों ही विषयों पर या फिर ऐसे किसी भी टॉपिक पर बहुत ही निगेटिव अप्रोच है, और यह बहुत ही चिंता की बात है, घातक है, क्योंकि इसके कारण जीवन दुभर हो जाता है, बहुत कठिन। तथ्यात्मक बात यही है कि लॉ ऑफ मेंटलिज्म के तहत खुशी और सफलता को प्राप्त करने के लिए सभी संभावनाएं, सभी आधारभूत संरचना स्वयं हम में मौजूद है, परंतु हम में से अधिकांश उसका उपयोग या तो करना नहीं जानते या फिर करना चाहते ही नहीं। दूसरी ओर विजुअलाइजेशन, यह वैसी बात है जो हम सभी में काम करता है, चाहे कोई पॉजिटिव हो या निगेटिव। लेकिन यदि आप बढ़िया सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, सर्वश्रेष्ठ, तो परिणाम वैसा ही होगा। लेकिन चेतावनी, इससे उल्टी बात, इसके विपरीत बात भी उतनी ही ज्यादा सच है। तो यदि कल्पना करनी ही है तो बेकार के विचार क्यों, सर्वश्रेष्ठ क्यों नहीं, आखिर क्यों नहीं? आप चाहें तो उसे दुनिया का सबसे गोपनीय रहस्य बता दें या फिर अद्भुत अनोखा ज्ञान, परंतु यह बहुत अधिक सामान्य तथ्य है जिसके प्रमाण सभी ओर बिखरे पड़े हैं। वह वैसा ज्ञान है जो हमारे प्रत्येक दुख, चिंता और परेशानी को दूर करने की क्षमता रखता है। इसी के अभाव में इस दुनिया की हर तस्वीर हमें धुंधली नजर आती है और इसी के कारण हमारा दिल दिमाग बेड़ियों में जकड़ा है, फंसा है। सही बात यह है कि हम जैसा सुनते हैं वैसा ही बनते हैं, जो पढ़ते हैं वैसा ही सीखते हैं, जैसा देखते हैं वैसा ही हमारा जीवन नजर आता है और जैसा बोलते हैं उसी के अनुरूप ढल जाते हैं। हमारे मस्तिष्क, हमारे दिमाग की संरचना इस ब्रह्मांड से पूरी तरह से मिलती है और यह इस बात का प्रमाण है कि अपनी इच्छा के अनुरूप फल प्राप्त करने की क्षमता हम सभी में है, भले ही वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। जैसा हमारा दिमाग होगा वैसी ही हमारी दुनिया होगी। अगर अपनी एकाग्रता के साथ हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट होगा, विजन क्लियर होगा, तो अपनी इच्छा के अनुसार परिणाम हमें अवश्य प्राप्त होगा ही होगा। द लॉ ऑफ मेंटलिज्म के अनुरूप इस ब्रह्मांड अर्थात मिल्की वे में सभी कुछ मौजूद है और हमारे लिए ही है, लेकिन हम में से अधिकांश को इसकी समझ नहीं। परिणाम यह है कि हम अक्सर चूक जाते हैं। अपनी क्षमता की तुलना में बहुत कम में हमें संतोष करना पड़ता है। हमारे दिमाग की संरचना ब्रह्मांड से पूरी तरह से मिलती है। हर सेल, हर तार ब्रह्मांड की ऊर्जा से तरंगित है। उसे केवल जरूरत है हमारी भावनाओं की दृढ़ इच्छा शक्ति की और प्रॉपर विजुअलाइजेशन की। अपने निज विचार,
अहंकार, क्रोध, वैमनस्य, कटुता आदि को किनारे रखकर यदि हम निगेटिविटी को तिलांजलि दे दें तो हमें परिणाम अवश्य मिलेगा। यह नया विचार है, पूरी तरह आधुनिक, तथ्यात्मक, वैज्ञानिक आधार वाला और परिणाम देने वाला। ध्यान रखें, हमारे पुराने विचार ही हमें वहां तक लाए हैं जहां आज हम हैं। हमारे नए विचार हमें वहां तक ले जा सकते हैं जहां जाने की हमारी इच्छा है, लेकिन शर्त बस इतनी है कि उन विचारों की जड़ें गहरी हो, हमारे दिमाग के अंदर हमारा दिल उन्हीं विचारों में पूरी तरह रंगा हो, डूबा हो। प्राचीन रोमन कवि विर्जिल के अनुसार लोग कोई भी काम तभी कर सकते हैं जब वे ऐसा सोचते हैं कि वे ऐसा कर सकते हैं। यह बात पूरी तरह सही है। इसके अतिरिक्त विजुअलाइजेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा दिमाग अपनी विजुअलाइजेशन कैपेसिटी के अनुरूप परिणामों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तथ्य तो यह भी है कि दिमाग कुछ न कुछ विजुअलाइज करेगा ही, चाहे हम चाहें या ना चाहें। यदि योजनाबद्ध तरीके से सकारात्मक होकर हम इस तथ्य पर ध्यान नहीं देंगे तो परिणाम नकारात्मक होगा और असफलता, परेशानी, बाधा, चिंता, दुविधा और पता नहीं क्या क्या हमारे हाथ आएंगे। हमारे किस्मत की चाबी हमारे अपने हाथ में है। आइए अपने हाथ की उसी चाबी से अपने भाग्य के दरवाजे को खोल दें। याद है ना, अपने जीवन के उद्देश्य, सटीक मार्ग और शांति की तलाश में दिवाकर राय अर्थात सूर्यकांत अपने घर सारनाथ से चलकर यहाँ आए थे नौलागढ़। एक शख्स दीवाना हुआ, भीड़ से अलग कहीं सुकून की तलाश में, सुनहरे भविष्य की आस में निकल पड़ा वो घर से दूर दूर। एक शख्स दीवाना हुआ, भीड़ से अलग कहीं सुकून की तलाश में, सुनहरे भविष्य की आस में निकल पड़ा वो घर से दूर दूर दूर। रास्ते में जो मिला उसी के संग हो चला। एक शख्स दीवाना हुआ, भीड़ से अलग कहीं सुकून की तलाश में, सुनहरे भविष्य की आस में निकल पड़ा वो घर से दूर दूर। सूर्यकांत ने संगम के तट पर एक ऊंचे स्थल, एक डीह को चुना अपने घर के लिए। जीवन की गति अचानक से तीव्र हो गई और फिर उनके जीवन को खुशियों, उल्लास और उमंग ने घेर लिया। एक पुरानी ऊंची डीह पर सूर्यकांत का था बसेरा, उठकर नित वो संगम जाता, जहां था होता उसका सवेरा। पत्नी रोज कुएं पर जाती, बड़का कुआं से जल भर लाती। यह कुआं अति प्राचीन था, जिसका 16 हाथ व्यास था। तल इसका इतना गहरा था, मानो संगम से ये जुड़ा था। इसका जल औषधि समान था, चतुर दिशाओं के जल का भिन्न प्रभाव था। दोनों अक्सर गढ़ पर जाते, ताल सरोवर किले देख कर मंत्र मुग्ध हो वापस आ जाते। समय बीतता चला गया, परिवार था इसका बढ़ता गया। बगिया इसकी थी दमक उठी, उपवन इसका था महक उठा। सूरज समान था चमक उठा,
उपवन इसका था महक उठा, सूरज समान था चमक उठा, सूरज समान था चमक उठा। कुछ बातें जेनेटिक होती है। वास्तव में दिवाकर राय के अनेक गुण अपनी पूरी सशक्तता के साथ ब्रह्मा जी अर्थात रामनाथ प्रसाद सिंह में मौजूद थे। न केवल वे गुण उपस्थित थे, बल्कि काल के लंबे अंतराल 350-400 साल के इस अवधि के बाद उन गुणों ने अपने आप को एक बेहतर रूप में ढाल लिया था। ब्रह्मा थे विष्णु के उपासक, रमा निवास भवन था इनका। सन 1336 साल में यह भवन बना था उनका। इकलौते पुत्र थे उनके, कमलाकांत नाम रखा था जिनका। सीता उनकी पुत्र बधू थी, कृपा रमा की उन पर जो थी। स्वयं ब्रह्मा भी थे कि भाई, पिता की साया बचपन में थी छूटी। फिर भी इस कच्ची उम्र में भार बखूबी थी उठाई। इनके दादाजी ने 40 बीघा दान में देकर राम जानकी की थी ठाकुरवाड़ी बनवाई। संचालन स्वयं अपने हाथों में थी रखवाई। आज भी सारे उत्सव वहाँ होते, झांकी मनोरंजन भी हैं होते, झांकी मनोरंजन भी हैं होते। बहुत ही अद्भुत था रामनाथ प्रसाद सिंह का व्यक्तित्व। अजात शत्रु, जिनका कोई शत्रु नहीं, कोई दुश्मन नहीं। जब भी कोई मदद के लिए सामने आता या फिर नहीं भी आता, लेकिन इन्हें यदि पता चलता कि कोई किसी मुसीबत, परेशानी या फिर दुविधा में है, तो फिर रामनाथ प्रसाद सिंह सोचते बाद में थे, लेकिन इनका दिल और इनके हाथ उस जरूरतमंद के पास पहले पहुंच जाते। जब किसी पे आए कोई आपदा, किसी को जब सताए कोई विपदा, जब भी हो कोई उलझन यदा कदा, सभी के निदान हेतु आते वहीं सर्वदा। जहाँ ब्रह्मा के पास समाधान था सदा, जहाँ ब्रह्मा के पास था समाधान सदा, जहाँ ब्रह्मा के पास था समाधान सदा। जितने संवेदनशील लोगों के प्रति, उतना ही बल्कि उससे भी ज्यादा अपने आसपास के वातावरण, अपना इतिहास, अपनी परंपराएं, अपने कुल की मर्यादा, नौलागढ़ का इतिहास, अपने स्थल नौलागढ़ और अपने कुल के अतीत के संरक्षण और संवर्धन की। सही शब्दों में कहा जाए तो रामनाथ प्रसाद सिंह के विराट व्यक्तित्व को शब्दों में समेटना और वाक्यों की सीमाओं में बांधना असंभव है। पूरी तरीके से केवल भावनाएं हैं यहाँ, इमोशंस। ब्रह्मा के पुस्तकालय में थी संरक्षित वंशावली दिवाकर की। सभी नाम अंकित थे उसमें, पिछले 18 पीढ़ी की। ब्रह्मा भी थे वंशज उसके, चमक लिए दिवाकर की। यह पुस्तकालय बहुत बड़ा था, 50,000 पुस्तकें थी इसमें। कई दुर्लभ पांडुलिपि थे इसमें, वेद पुराण सभी थे इसमें। भोजपत्र और ताल पत्र पर लिखे ज्ञान के पन्ने थे इसमें। दिवाकर के सुत गौर राय और गौर के सुत
पुरंदर राय। पुरंदर राय के 2 सुत थे, वेद राय वो हरे राम राय। हरे राम के 5 पुत्र थे, जिसमें एक थे राम राय। ब्रह्मा थे वंशज श्री राम के, तेज लिए दिवाकर के। वर्तमान में चौधरी परिवार में एक है श्री नंद कुमार। सभी विषयों की उनको समझ है और है वे बड़े जानकार। इतिहास की समझ है गहरी, मानो वो है इसके प्रहरी। मानो वो है इसके प्रहरी। मानो वो है इसके प्रहरी। कोई भी व्यक्ति केवल अपनी पर्सनैलिटी और प्रोफेशन का ही निर्माण नहीं करता, बल्कि वह साथ साथ गढ़ता है अपने परिवार को, समाज, देश और संपूर्ण वातावरण को भी। यह बात हम सभी में है और बिल्कुल यह स्वार्थ की ही बात है, न तो परमार्थ की बात है, दूसरों के कल्याण की, और न ही समाज सेवा की। दूसरों के जीवन, उनके जीवन का स्तर, गुणवत्ता को बेहतर बनाने का आप जितना अधिक प्रयास करेंगे, उसका 1000 गुना अधिक प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। चाहे दिवाकर राय हो या फिर रामनाथ प्रसाद सिंह, ब्रह्मा जी, हमारे सामने साक्षात प्रमाण है। यह कथा कहानी की बात नहीं, बल्कि जीवन का वृत्तांत है। मेंटलिज्म का सिद्धांत पूरी तरीके से सही है, विजुअलाइजेशन भी। दिवाकर राय का संपूर्ण व्यक्तित्व कसौटियों पर परखा हुआ है, कसौटियों पर जांचा परखा, और ब्रह्मा जी का भी। यह सवाल तो मुझसे और आपसे भी है, अपने जीवन को किस रूप में गढ़ना है, क्या चाहते हैं जीवन से, कैसा बनाना चाहते हैं इसे। विज्ञान, तथ्य, संस्कार और विचार के आधार पर, या फिर किस्से कहानियों, मनगढ़ंत बातों और झूठे इरादों पर। विश्वास रखें, सूर्यकांता के साथ कदम ताल करते हुए बदलेगा जीवन, हमारा भी, आपका भी। परंतु ऐसा तभी होगा जब हम चाहेंगे बिल्कुल ऐसा ही। फिर मिलता हूं आपसे, धन्यवाद, नमस्कार। जब न धरती की समझ थी ना समझ आकाश की, तब भी थी थोड़ी समझ मुझे सूर्य के प्रकाश की। आग पानी की समझ थी और समझ दिन रात की, फिर समझ थी मन के अंदर उठ रहे हर भाव की। सूर्यकांता की कहानी है इसी समझ मनोभाव की। सूर्यकांता की कहानी है इसी समझ मनोभाव की। सूर्यकांता की कहानी है इसी समझ मनोभाव की।